वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं रवीना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं दोस्तों आपके अपने चैनल एजुकेशन 24/7 में। जैसा कि आप सबको पता है कि कल हमने शिक्षण कौशल में शिक्षण की विधियों को डिस्कस कर लिया था आधा, और कुछ हमारी विधियां जो है बाकी रह गई थी। ठीक है दोस्तों, तो उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं विस्तार से, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही संक्षिप्त में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि शिक्षण की विधियाँ जो है लगातार हर बार पूछी जाती है आपके सुपर टेट में यहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। पिछली बार आपने प्रीवियस ईयर में देखा होगा कि 68,000 69,000 में लगातार पूछा जा रहा है। यहीं से क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन शिक्षण विधि से ही आपके हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि ये आप सबका सुपर टेट का सिलेबस है और हम क्रम वाइज पढ़ाते जा रहे हैं। पहले उसमें यही शिक्षण विधि दिया हुआ है आप सबका, तो हम शिक्षण विधि को डिस्कस करते हुए क्रम वाइज आगे बढ़ते पूरे लास्ट तक चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो में हम सब उस विधि को भी डिस्कस कर लेते हैं जो हमारी बची रह गई थी। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप सबको दिख रहा है थोड़ा सा नोट्स जो है मैंने बनाया आप सभी के लिए नोट्स, और स्क्रीन पे आप सबके दिख रहा है। ये विधियाँ जो है ये ऐसी विधि होती है दोस्तों, जैसे कि इसमें जो छात्र होता है शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि जिसमें जो है शिक्षक सक्रिय होता है उसी में छात्र जो है क्रियाशील होता है, और दोनों में जो है अलग अलग दोनों की भूमिका होती है। ठीक है, और इसमें जो है ये जो विधियां हैं दोस्तों, ये जो पद्धति है इसमें जो है दोनों जो है सक्रिय रहते हैं साथ साथ। कौन कौन? शिक्षक और आपके छात्र। ठीक है, और यहाँ से 4 क्वेश्चन तो आपके अभी हाल ही में निकल के आ जाते हैं, और ये सब जो है आयोग के बहुत ही फेवरेट हैं। ठीक है, प्रवर्तक, ये सब आप सब एक सरसरी निगाह से देख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक दिया है यहाँ वाद विवाद विधि, इसके प्रवर्तक पूछ सकते हैं तो आप बताएंगे प्लेटो होते हैं। ठीक है, या फिर प्लेटो ने कौन सी विधि का जो है प्रतिपादन किया था तो आप वाद विवाद विधि बोलेंगे। ठीक है, और सेकेंड नंबर पे आपका आता है कि आगमन विधि और निगमन विधि, इसके प्रवर्तक पूछे तो आप अरस्तु मार देंगे। ठीक है, अरस्तु होते हैं कौन? आगमन और निगमन विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। और आपका ये संश्लेषण विश्लेषण ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अभी। और प्रश्नोत्तर विधि ये तो मोस्ट ही फेवरेट है आयोग का दोस्तों, हर बार पूछता है। पिछली बार लगातार टेट में ये लगातार आया है, सुपर टेट में भी। तो अगर प्रश्नोत्तर विधि पूछे तो आप सुकरात लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम फिर से बताएंगे, 1000 बार बताएंगे, लेकिन आपको चीज़ें जो है आनी चाहिए आसानी से। ठीक है, यहाँ तक आ चुका। अब हम आगे बढ़े, आगे चलते हैं। अब थोड़ा हम शिक्षण विधि देख लेते हैं। जैसा कि आप सबने पहले पार्ट में पढ़ लिया था कि हमारी जो शिक्षण विधि थी वो हमने जो है आगमन विधि को हमने उसमें डिस्कस कर लिया था। जिस विद्यार्थियों ने नहीं देखा है कृपया जाकर आप सब उसको देख लें, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों आपके लिए, और वो मैंने पहली क्लास दी है आप सबके लिए, और जो है आगे भी देंगे लगातार हम, क्योंकि क्रम वाइज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, वहाँ से आप देख लेंगे तो ये यहाँ जो है बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे की विधि। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है नियम जो है विधि है वो है निगमन विधि। ठीक है, मैंने बताया था कि आगमन के जो है दोस्तों जस्ट विपरीत उल्टा आपका निगमन विधि होता है। ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में हम समझाएंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ दोस्तों, बहुत ही सरल और कम शब्दों में। ठीक है दोस्तों, ताकि चीज़ें जो हैं आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, आगमन विधि जो होता है वो निगमन का जो है निगमन का जो है जस्ट उल्टा होता है आगमन, और निगमन का जस्ट उल्टा होता है आगमन। ठीक है, ये दोनों जो है दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं, जो भी कह लीजिए। अगर निगमन विधि के प्रवर्तक पूछे तो आप अरस्तु मारेंगे। ठीक है, आगमन विधि के हमारे प्रवर्तक होते हैं दोस्तों अरस्तु, और ये मैंने जैसा कि अभी कहा कि आगमन के जो है विपरीत होता है आपका ये निगमन विधि। ठीक है, इसमें जो है दोस्त कठिन से सरल की ओर जो है बच्चा जो है सीखने का प्रयास करता है। ठीक है, पहले वह कठिन चीज़ों को सीखता है, फिर वह सरल की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, यह दोस्तों उच्च स्तरीय कक्षाओं हेतु प्रयोग की जाती है। यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है, 2-3 क्वेश्चन तो इस विधि से जरूर ही आते हैं। ठीक है, पहला ये आपको याद रखना है कि निगमन विधि के प्रवर्तक कौन है, तो वो अरस्तु हैं। और दूसरा ये है कि किन कक्षाओं के लिए ये विधि प्रयोग की जाती है दोस्तों, तो ये उच्च स्तरीय कक्षाओं हेतु प्रयोग की जाती है, मतलब जो बड़े विद्यार्थी होते हैं। ठीक है, ये जो है दोस्तों सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है।
ये आपको याद रखना है। और ये पहले इसमें जो है छात्र को नियम बताई जाती है, उसके बाद जो है उदाहरण बताया जाता है, ठीक है। और ये जो दोस्तों ये अज्ञात से ज्ञात की ओर चलता है, मतलब जिस चीज़ की जानकारी बालक को नहीं होती है बिल्कुल भी, वह उससे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है और जिस चीज़ को जानता है वो वहाँ तक जाता है, ठीक है। यह जो है कठिन विषयों हेतु प्रयोग की जाती है ये विधि आपकी, ठीक है। आशा करते हैं आप सबको बहुत ही समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो बढ़े अपने अगले नियम की ओर। हमारा बहुत से अभी विधि नियम बाकी है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए विश्लेषण विधि क्या होता है। ये है आपका विश्लेषण विधि। यहाँ से भी बहुत प्रश्न बनते हैं दोस्तों, हर बार पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए विश्लेषण, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, विश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना, ठीक है। कोई एक वस्तु है जुड़ी हुई है और उसको हम जो है तोड़ तोड़ के कई भागों में जो है बच्चे को ज्ञान देना, उसको बताना, समझाना, यही होता है विश्लेषण। जैसे कि ये दिया भी है आपका कि ये छोटे छोटे जो है रूपों में तोड़ना होता है दोस्तों। यह एक संगठित वस्तु होती है और उस वस्तु के तथ्यों को जो है हम अलग अलग पार्ट में, अलग अलग भाग में विभाजित करके उसको जो है उसके बारे में बताते हैं हम एक विद्यार्थी को, ठीक है दोस्तों। और ये कठिन विषयों हेतु प्रयोग की जाती है। जो विषय आपके बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं, ये विधि जो है उसके प्रयोग के लिए ये लाई जाती है, ठीक है। शिक्षक करता है, ये उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए प्रयोग की जाती है ये भी विधि दोस्तों। उदाहरण के लिए हम जैसे बता दे रहे हैं कि जैसे एक शिक्षक है और वह अपने छात्र को जो है उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी देना चाह रहा है, ठीक है। और वह क्या करेगा, उत्तर प्रदेश को जो है पहले जिलों में बांट देगा, मंडल में बांट देगा, ब्लॉकों में बांट देगा, गांव में बांट देगा। मतलब कि यही पहले उत्तर प्रदेश को मंडल, जिला और ब्लॉक, गांव, ये 3, 4, 5 भाग में थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड करके बच्चे को जो है उसके बारे में जानकारी देगा, ठीक है दोस्तों। तब वो जाकर पूरा उत्तर प्रदेश की जानकारी जो है उसको दे पाएगा। तो यही होता है विश्लेषण विधि। किसी चीज़ को हम खंडों में विभाजित करके थोड़े थोड़े तथ्यों में जानकारी देते हैं, वही होता है आपका विश्लेषण विधि, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट विधि की ओर। अब आपका आता है संश्लेषण विधि। संश्लेषण से भी आप सब परिचित होंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये सारी विधि अगर आप पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आपको कहीं से भी कोई विधि पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ मैंने चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और बहुत ही कम शब्दों में आप सबको समझाने का प्रयास किया है। और यहाँ से यकीन मानिए कि आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए कितने कितने क्वेश्चन आयोग ने यहाँ से दे डाला है, ठीक है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका ये हो जाता है। अब देखिए विश्लेषण के ठीक जो है उल्टा विपरीत आपका संश्लेषण विधि हो जाता है, ठीक है। वही मैंने संश्लेषण का मतलब होता है कि इकट्ठा करना, संकेंद्रित करना। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा विश्लेषण में कि तोड़ तोड़ के जो है बच्चों को ज्ञान देना, और इसमें जो है जोड़ के ज्ञान देना होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे अलग अलग तथ्यों को एक करके बताना, मतलब कोई चीज़ टुकड़ों में बटी हुई है और हमको वह एकत्रित करके जोड़ के जो है शिक्षक को जो है बालक को अपने ज्ञान बताना है, ठीक है, समझाना है, कुछ भी समझ लीजिए आप सब। अब विश्लेषण वही कहें कि विश्लेषण के विपरीत होता है, ये मैंने आप सबको पहले ही बता डाला था। यह निम्न स्तरीय कक्षाओं हेतु प्रयोग की जाती है, मतलब यह प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी विधि होती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आए। यहाँ पर आप सब एक उदाहरण देख लीजिए। मान लीजिए उत्तर प्रदेश की जानकारी देनी है शिक्षक को, तो वह पहले यहाँ उत्तर प्रदेश मंडल जिला से स्टार्ट नहीं करेगा, पहले वह गाँव को, ठीक है, गांव को लेगा, फिर ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक, फिर जिला, फिर आपका लास्ट में जो है उत्तर प्रदेश आएगा। तो ऐसे ऐसे जोड़ते जोड़ते एक जो है एक राज्य बन जाएगा आपका उत्तर प्रदेश राज्य। इसी की जानकारी जो है शिक्षक अपने बच्चों को देता है, ठीक है। तो ये हो गया संश्लेषण। आसान भाषा में बस यही समझिए कि कोई चीज़ टूटी हुई है, विभाजित हुई है, बटी हुई है, उसको एक में जोड़कर संचित करके उसको जो है उसके बारे में बताना, समझाना, ठीक है। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा बहुत अच्छे से आप सबको। तो आगे भी और विधि है दोस्तों, चलिए डिस्कस करते हैं, देख लेते हैं अगली विधि अपनी क्या है। अगली विधि है आपकी अन्वेषण विधि दोस्तों। अन्वेषण तो ये तो कह लीजिए मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन तो फंसे हैं पक्का है। पहला क्वेश्चन जो है आपको जो याद करना है वो क्वेश्चन हम बता दें, जो इसमें डबल स्टार लगा दीजिए दोस्तों,
क्योंकि यहाँ से जो है ये जो है बहुत ही बार पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है। ठीक है, अगर पूछे कि अन्वेषण विधि के खोजकर्ता या फिर प्रवर्तक कौन थे तो H.E. आर्मस्ट्रांग बताना है दोस्तों। अन्वेषण विधि के प्रवर्तक कौन है? H.E. आर्मस्ट्रांग। इसको जो है दूसरे नाम से खोज विधि भी कहते हैं दोस्तों। जरूरी नहीं है कि आयोग आपसे अन्वेषण विधि ही पूछे, वह खोज विधि के नाम से भी पूछ सकता है अगर आपको थोड़ा सा घुमाने का वो प्रयास करता है तो। ठीक है, यह बना किससे है ये देख लीजिए, ग्रीक भाषा की ह्यूरिस्टिक से बना है दोस्तों। इसका अर्थ होता है मैं खोजता हूँ। ठीक है, और इसमें जो है छात्र जो होता है वह खोजी प्रवृत्ति का होता है। यह उच्च स्तरीय कक्षाओं हेतु प्रयोग की जाती है दोस्तों। इसमें जो शिक्षक होता है पूछे तो वह गौड़ होता है, छात्र इसमें जो है खोजी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सरल शब्दों में यूँ समझिए कि जैसे एक छात्र होता है और एक शिक्षक होता है। शिक्षक जो है अपने छात्र को कोई समस्या देता है, छोटी सी समस्या देता है और वह जानने का प्रयास करता है कि इसकी बुद्धि का विकास कितना हुआ है, कहाँ तक जो है बच्चा सीख चुका है। तो वह छोटी सी समस्या जो है अपने बालक को देता है और वह समस्या में बस दे कर के हट जाता है, कोई योगदान नहीं निभाता है। और बालक जो होता है उस समस्या से निकलने के लिए जो है वह तरह तरह के तरीक़ों को अपनाता है, खोजता है उससे समस्या से जो है उबरने के लिए। तो यही होता है आपका क्या, खोजी प्रवृत्ति होता है कि बच्चा खुद से स्वयं से उस प्रश्न का जो है हल खोजता है, जानकारी लेता है, उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है आपका अन्वेषण विधि। यह इसमें बस शिक्षक का इतना काम होता है कि वह परिस्थिति जो है निर्माण कर देता है बालक के समक्ष। ठीक है, मतलब समस्या दे देता है। अनुसान जो है जो शिक्षक होता है वह अनुसंधान समस्या के समाधान में थोड़ा सा सहयोग कर देता है। ठीक है, यही होता है समस्या समाधान, अन्वेषण विधि, खोज करके समस्याओं का निराकरण करना, निवारण करना। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक आप सबको भी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर से बताइएगा, हम फिर से समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तब तक आगे देख लेते हैं आगे आपका क्या है। हमने निगमन समझा, विश्लेषण समझा, संश्लेषण समझा, अन्वेषण समझा। अब थोड़ा सा ये विधि समझेंगे। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था आयोग से। किलपैट्रिक जो है प्रयोजन विधि के जो है प्रवर्तक कौन है, तो ये आपको याद रखा किलपैट्रिक। ठीक है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। किलपैट्रिक भी बहुत ही फेमस हैं, प्रवर्तक है और प्रयोजन विधि भी बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है दोस्तों। ठीक है, हमने जितनी भी विधियों को डिस्कस किया है सारे महत्वपूर्ण है। आप सब वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। क्योंकि हमने यहाँ डायग्राम के द्वारा मैंने आपको बताया है, क्योंकि इससे आपको जो है रिलेट कर पाएंगे और जल्दी सीख पाएंगे। ठीक है, यह क्रमिक रूप से सीखने पर बल देता है। प्रयोजन का मतलब होता है कि इसमें क्रमिक रूप से मतलब क्रम वाइज धीरे धीरे, जैसे हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं शिक्षण कौशल को, वैसे ही कह रहा है कि क्रम रूप से सीखने पर बल देता है कि बालक एक स्टेज चढ़ा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे ही करके वह सीखता है। ठीक है, प्रयोजन विधि। तो यहाँ तक समझ में आया। अब आपका लास्ट है ये, नेक्स्ट और लास्ट है दोस्तों ये खेल विधि। खेल विधि तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है दोस्तों। इसके प्रवर्तक पूछे तो आप कॉल्डवेक कुक बताएंगे। ये भी पूछा गया है पिछली बार क्वेश्चन। हमने कहा ना, जितनी भी विधियों को हमने डिस्कस किया यहाँ से कम 10-15 क्वेश्चन तो पक्का ही पूछा जाता है हर बार। ठीक है, इसलिए आप सब बहुत ध्यान से देखिए इस वीडियो को और समझिए। खेल विधि के प्रवर्तक पूछे तो आपको कॉल्डवेक कुक लगाना है, या फिर कोल्ड कुक जो है कौन सी विधि को जो है प्रतिपादित किए थे तो आप खेल विधि बताएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है इस विधि में दोस्तों, जो बालक होता है वो खेल खेल के माध्यम से सीखता है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो खेल में बहुत अधिक रुचि लेते हैं, इसलिए उनको पढ़ाना लिखाना कुछ भी सिखाना तो आप खेल खेल के माध्यम से सिखाएंगे तो वो खुशी खुशी रुचि लेकर अच्छे से मन लगाकर पढ़ेंगे, जिससे कि उनको उसकी जानकारी बहुत जल्दी हो जाएगी और सीखने में भी रुचि लेते हैं। ठीक है, इसमें कहा भी गया है यह किस स्तरीय कक्षाओं के लिए होता है, तो यह निम्न स्तरीय मतलब कि आपके प्राथमिक विद्यालयों के लिए, प्राथमिक कक्षाओं के लिए सबसे बेहद उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो होता है वस्तु ज्ञान, रंग ज्ञान, आकार ज्ञान कराया जाता है किसको, प्राथमिक स्तर के बालकों को। ठीक है दोस्तों, कि वस्तु
का जो है ज्ञान देने के लिए जो है एक शिक्षक वह बताता है कि इस वस्तु को कौन सा रंग है, इसका आकार क्या है, इसका रूप क्या है, ये किस तरीके से बना है, उस सब का जो है आकार खेल खेल में बालक को अपने देता है। तो यही होता है आपका खेल विधि। एक बार फिर से देख लीजिए बहुत ही सरल शब्दों में कि खेल विधि के अगर प्रवर्तक पूछे तो आप बोलेंगे कोल्ड बैक कुक होता है। ये हर बार पूछा जाता है दोस्तों, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं इसको। और दूसरा है आपका खेल विधि जो है, इसमें पूछेगा कौन से माध्यम से सीखा जाता है, तो आप बोलेंगे खेल खेल के माध्यम से सीखना इसमें होता है। ठीक है दोस्तों, यह किस स्तर के कक्षाओं के लिए प्रयोग हेतु लाई जाती है, तो आप इसको बताएंगे कि निम्न स्तरीय कक्षाओं के लिए ये प्रयोग हेतु लाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें होता क्या है दोस्तों, तो वस्तु ज्ञान होता है, रंग ज्ञान होता है वस्तु का, उसके आकार का ज्ञान होता है, प्रकार का ज्ञान होता है। यही जो है बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, एक शिक्षक के माध्यम से कि जो है बालक को इस वस्तु का ज्ञान कैसे दिया जाए। तो ठीक है, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हमने क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपको चीज़ें जो है याद हो जाएं। ठीक है दोस्तों, बताने का ये मतलब नहीं खाली बता के चलिए, थोड़ा बहुत अगर आप एक दो बार पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको आसानी से एक बार याद हो जाएंगी। ठीक है, देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन सी। एक बार फिर से देखिए कि वाद विवाद विधि के प्रवर्तक पूछे तो आप प्लेटो बताएंगे, आगमन निगमन विधि के प्रवर्तक पूछे तो अरस्तु बताएंगे। ठीक है, और प्रश्नोत्तर विधि तो ये तो खास कर पूछा जाता है सुकरात। सुकरात ने किस विधि का प्रतिपादन किया, ये अभी हाल ही में पूछा गया था पिछली बार के टेट में, देख लीजिए प्रीवियस ईयर के। तो सुकरात बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है। ठीक है, विधियाँ हमारी कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, ये देख लिए, निगमन विधि है और विश्लेषण विधि है, दूसरा आपका संश्लेषण विधि है, तीसरा अन्वेषण विधि, प्रयोजन विधि। ये चारों विधि, खेल विधि, ये चारों पांचों विधि अगर आप पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए अगर शिक्षण कौशल से, शिक्षण पद्धति से, शिक्षण की विधियों से जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, सारे यहीं से बनते हैं और इसके अलावा और कहीं से नहीं बनते हैं। अगर इतना आपका क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले आयोग, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे, बिल्कुल एकदम सटीक आंसर दे दोगे। ठीक है, तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया है आप सभी का सुपर टेट का क्लास। ये आपकी सेकेंड क्लास है दोस्तों। कैसी लगी आप सब हमको ज़रूर बताइएगा। अगर इसी तरीके से आपको वीडियो और चाहिए तो और भी सब्जेक्ट के हम लेकर के आएंगे, तो बताइएगा ज़रूर कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी या ख़राब लगी कमेंट में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आप सबको बताने का प्रयास किया दोस्तों, क्योंकि चार्ट के द्वारा आप देखेंगे तो चीज़ें जो है को रिलेट कर पाएंगे और चीज़ें बहुत ही जल्दी माइंड में याद हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप सब पढ़ लिए हैं, उम्मीद करते हैं आप सबको याद भी हो गया होगा। और ये सारी विधि आप सब रिवाइज कर लीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। अभी जो है वैकेंसी नहीं आ रही, तब तक आप सब तैयारी में लगे रहिए दोस्तों, क्योंकि धीरे धीरे से ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आएगा कहाँ से। अभी से प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए। प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे इसका हम, पहले हमने सोचा पहले थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं, जिससे कि प्रैक्टिस सेट जब हम ले आएँ तो आप सबके माइंड में ये सब जो है यही सब क्वेश्चन निकल के आएंगे कि खेल विधि के प्रवर्तक कौन है, तो आप लगा पाएँ तुरंत कोल्ड बैक कुक, क्योंकि हमने पढ़ा था। और यह किन जो है कक्षाओं के प्रयोग हेतु की जाती है, तो निम्न स्तरीय कक्षाओं हेतु। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट बनेंगे दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही माध्यम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग से। ठीक है, तो एक बार हम पूरे क्रम वाइज टॉपिक को पढ़ लेंगे थ्योरेटिकल माध्यम से एकदम गहराई से, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे। ठीक है, तो यही उद्देश्य है हमारा दोस्तों कि आपको समझाना, बताना, बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम शब्दों में जानकारी देना। ठीक है, तो इन सारी विधि को आप सब अच्छे से समझ लिए हैं, आशा करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा यह वीडियो। तो इसके बाद अभी तो पेट एग्ज़ाम है आप सभी को, उसके लिए भी करंट अफेयर्स की क्लास चलाई जा रही है दोस्तों आप सभी के लिए। आप ज़रूर जाइए, देखिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि करंट में भी आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से, वो इम्पोर्टेंट है। अभी उसकी भी क्लास आप सबके लिए आने वाली है, बहुत जल्द चलाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसको भी देखिएगा और लगाइएगा प्रैक्टिस सेट। वहाँ भी बहुत ही चुनिंदा और बहुत ही सिलेक्टेड जो है नोट्स के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं आप सभी के लिए। लगातार प्रैक्टिस सेट आएगी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो है कम टाइम में अगर आप सब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो वो आप सबके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, उपयोगी होगा। ठीक है दोस्तों, नया आप सब कुछ भी मत पढ़िए, जितना आप सबने पढ़ा है उसी को बस प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, जिससे आप सब चीज़ों को जो है आसानी से भूलें नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान से पढ़िए।